नामी के गोइंग मैरी को चुरा लेने के बाद जोरो, उसप और जॉनी उसके पीछे जाते हैं और कुछ वक्त बाद लूफी, सांजी और योसाकू उनके पीछे जाते हैं कोकोयाशी विलेज में। कोकोयाशी विलेज नामी का होम टाउन होता है जो कि फिशमैन आरलोंग के कंट्रोल में होता है। इस आर्क में हम नामी के पास के बारे में जानेंगे और उसके शिप चुराने की वजह के बारे में भी। लूफी, सांजी और योसाकू एक छोटे से बोट में आरलोंग पार्क की ओर जाते हैं। सफर के दौरान योसाकू लूफी को 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी के बारे में बताता है। योसाकू उन्हें बताता है कि जॉनी को पहले ही नामी पर शक हो गया था कि आरलोंग और नामी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नामी आरलोंग के बाउंटी पोस्टर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही थी जिससे जॉनी को उस पर शक हुआ। उसी बीच नामी गोइंग मैरी के साथ आरलोंग पार्क पहुंच जाती है। पार्क के गेट के पास पहुंचते ही उसे एक लड़का मिलता है जो कि आरलोंग से फाइट करने जा रहा होता है अपने फादर के मौत का बदला लेने के लिए। नामी उससे थप्पड़ मारती है और उसे कुछ पैसे देकर उसे जाने कहती है। उसके बाद नामी आरलोंग से मिलती है और ये बात रिवील होती है कि नामी आरलोंग के क्रू की मेंबर है। जोरो, उसप और जॉनी आइलैंड पहुंचते हैं। उसप और जॉनी जोरो को बांध देते हैं ताकि वहां पहुंचते ही जोरो उनसे फाइट ना करने लगे। उसप और जॉनी को पता चलता है कि 2 फिशमैन ने उन्हें स्पॉट कर लिया है तो वो दोनों शिप छोड़कर भाग जाते हैं जोरो को वहीं छोड़कर, जिससे जोरो पकड़ा जाता है। कुछ समय बाद उन दोनों को पता चलता है कि वो लोग गोसा विलेज में हैं, जहां सारे घर उल्टे पड़े हुए हैं। एक फिशमैन उन्हें वहां पे स्पॉट कर लेता है और उनका पीछा करने लगता है उन्हें पकड़ने के लिए। जॉनी कैसे भी वहां से भाग जाता है बट उसप पहले वाले लड़के के हाथ लग जाता है और वो लड़का उसप पे अटैक कर देता है। उसप को फिशमैन समझकर रियल फिशमैन को सामने आता देख उसप उसे लड़ने के लिए रेडी होता है बट एक लड़की उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। उसी बीच लूफी, सांजी और योसाकू एक ब्रेक लेते हैं खाने के लिए। तभी वहाँ एक सी काव आ जाता है जो उनके खाने पर अटैक करता है। लूफी अपने पंच से उस पर अटैक करता है। सांजी उसे रोकता है बट सांजी को पता चलता है कि वो सी काव उन्हें ही अपने खाने की तरह देख रहा है तो सांजी उसे अपने किक से मारता है और उस सी काव को अपने बोट से बांधकर उसे आइलैंड तक ले जाने में मजबूर कर देते हैं। उसी बीच उसप उस लड़की के घर में जागता है। वो लड़की अपना नाम नोजिको बताती है। उस लड़के के बदले की चाह को खत्म करने के बाद नोजिको बताती है कि वो नामी की बहन है और वो आइलैंड उनका होम टाउन है और नामी आरलोंग के क्रू की मेंबर है। तभी उसप को याद आता है कि जोरो पकड़ा गया है। जोरो को आरलोंग पार्क ले जाया जाता है जहाँ जोरो को पता चलता है नामी के आरलोंग क्रू के मेंबर होने के बारे में। कुछ समय बाद आरलोंग प्राउडली कहता है कि नामी उन लोगों में से है जो पैसे के लिए अपने परिवार को भी धोखा दे देगी। ये बात सुनकर नामी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है लेकिन कुछ एक्सप्रेस नहीं करती। जोरो खुद को सी में गिरा लेता है नामी को टेस्ट करने के लिए। नामी उसे बचाती है लेकिन बहुत मारती है, ये अश्योर करने के लिए कि वो अब भी आरलोंग क्रू का पार्ट है। आरलोंग कोकोयाशी विलेज जाता है जहाँ वो गेंजो को कन्फ्रंट करता है जो कि विलेज का शेरिफ होता है न्यू वेपन्स कलेक्ट करने के लिए। उसी जगह नोजिको उसप को बताती है कि विलेज के हर एक इंसान को एक मंथली फी पे करना पड़ता है आरलोंग से बचने के लिए। आरलोंग गेंजो को मारने ही वाला होता है तभी उसप उसे बचा लेता है और वहां से भाग जाता है। कुछ फिशरमैन उसका पीछा करते हैं। कुछ समय बाद वहां नामी आती है। विलेजर्स उसे बहुत रूड बिहेव करते हैं और वहां से चले जाते हैं नोजिको और गेंजो के अलावा। फिर दोनों बहनें अपने अडॉप्टिव मदर बेलेमेरे के ग्रेव के पास जाते हैं जहाँ नामी नोजिको को बताती है कि उसे ऑलमोस्ट सारे पैसे जमा कर लिए हैं कोकोयाशी को आरलोंग से खरीदने के लिए। आरलोंग पार्क में जोरो आजाद हो जाता है और वहाँ के सारे फिशरमैन को मार गिराता है। तभी वो ऑक्टोपस फिशरमैन हाचान से मिलता है जो कि आरलोंग पार्क की हालत देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये किसने किया और वो जोरो को एक करप्ट मरीन समझ लेता है और उसे कोकोयाशी विलेज तक लिफ्ट दे देता है। जोरो के कोकोयाशी विलेज पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसप को भी आरलोंग के मेंबर्स ने पकड़ लिया है। वो वापस आरलोंग पार्क जाता है उसे बचाने के लिए लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आरलोंग के मेंबर्स उसे पकड़कर उसे मारने की धमकी देते हैं। नामी कहती है वो उसप को अपने हाथ से मारेगी। उसप स्मोक बॉम्ब की मदद से वहाँ से भागने का ट्राई करता है बट नहीं भाग पाता और सी में फेंकने से पहले नामी उसे नाइफ से स्टैब करती है और उसे सी में धकेल देती है डूबने के लिए। इस सिनेरियो से आरलोंग कन्विंस हो जाता है कि वो अब भी उनके क्रू की
मेंबर है। दूर से जॉनी ये सब देख रहा होता है और बहुत डरा हुआ रहता है। फाइनली लूफी उस आइलैंड पर पहुंचता है और जोरो की ओर बढ़ता है, पर उससे पहले उसे जॉनी मिलता है और वो सारी बातें लूफी को बताता है। कुछ टाइम बाद नामी लूफी से मिलती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसके क्रू को टेम्पररी ही ज्वाइन किया था और उन्हें कहती है कि वो अपने शिप को लेकर वहाँ से चले जाए। लूफी उसे मना कर देता है, जिससे वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जॉनी और योसाकू भी वहाँ से अलग हो जाते हैं ताकि फिशरमैन के हाथों वो मरने से बच सके। तभी वहाँ उसॉप आता है और सबको पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है और सबको बताता है कि नामी ने उसके हाथों को स्टैब किया था ताकि उसे बचा सके। सब लोग नोजिको से मिलते हैं और फिर नोजिको उन्हें बताती है नामी के असली मोटिव्स के बारे में। लूफी और जोरो उसकी बातें नहीं सुनते, बट सांजी, उसॉप, जॉनी और योसाकू नामी के पास्ट के बारे में ध्यान से सुनते हैं। जब नामी छोटी बच्ची थी तब वो अपने बहन नोजिको के साथ अपने सौतेली माँ के साथ रहती थी, जिसका नाम बेलमेरी था। वो लोग गरीब थे बट खुश थे आर्लोंग के आने से पहले। आर्लोंग के आने के बाद वो विलेज के सारे लोगों से उनकी लाइफ के बदले पैसे की डिमांड करता था। 1 लाख बेरीज एडल्ट के लिए और 50,000 बेरीज बच्चों के लिए। बेलमेरे के पास उतने पैसे नहीं थे, वो बस 1 लाख बेरीज ही जमा कर पाई थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो उन दोनों लड़की को बचाएगी अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके, ताकि दोनों फ्रीली जी सके। आर्लोंग एग्री कर जाता है इस बात से और उन दोनों बच्ची के सामने ही उसे मार देता है। सिर्फ यही नहीं, आर्लोंग नामी को अपने साथ लेकर चला जाता है क्योंकि नामी की कार्टोग्राफी स्किल बहुत अच्छी होती है। कुछ समय बाद नोजिको और नामी अपने मदर के ग्रेव के पास मिलते हैं और नामी नोजिको को बताती है कि उसने आर्लोंग से एक डील की है कोकोयाशी विलेज को वापस खरीदने का 100 मिलियन बेरीज में। प्रेजेंट टाइम में मरीन फोर्सेस लैंड करते हैं आइलैंड में, जिसके लीडर का नाम नेजुमी होता है। नेजुमी गेंजो को कहता है उसे नामी और नोजिको के घर ले जाए, जहां वो नामी के इलीगल मनी रखने के क्राइम में उसके घर की तलाशी लेता है। नामी ट्राई करती है उन्हें रोकने की, बट मरीन्स को पैसे मिल जाते हैं। गेंजो मरीन्स को रिवील करता है कि ये पैसे विलेज को आर्लोंग से फ्री करवाने के लिए है, बट मरीन सारे पैसे ले जाने लगते हैं। नामी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। नोजिको के पेट में गन शॉट लग जाती है नामी को बचाते हुए। नामी आर्लोंग के पास जाती है और उसे एक्यूज करती है कि उसने मरीन्स को इन्फॉर्म किया, बट आर्लोंग ये बात डिनाई कर देता है और कहता है कि अगर उसे अपने विलेज को लेना है तो उसे फिर से शुरुआत करनी चाहिए, और हंसने लगता है। नामी वहाँ से चली जाती है। विलेज में गेंजो विलेजर्स को एनकरेज करता है आर्लोंग पार पर अटैक करने के लिए। नामी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बट वो लोग डिसाइड कर चुके होते हैं और आर्लोंग पार की ओर बढ़ने लगते हैं। नामी बहुत दुखी हो जाती है और खुद को स्टैब कर लेती है अपने आर्म्स में, जहां आर्लोंग क्रू का टैटू बना हुआ होता है। तभी वहां लूफी आता है और नामी उसे फाइनली हेल्प के लिए पूछती है। लूफी अपने स्ट्रॉ हैट को नामी के सर पर पहनाता है और चल पड़ता है आर्लोंग पार की ओर अपने क्रूमेट सोरो, उसॉप और सांजी के साथ। जॉनी और योसाकू, जो कि आर्लोंग को हराने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, विलेजर्स को गेट पर ही रोक लेते हैं और स्ट्रॉ हैट्स के आने का वेट करने कहते हैं। जब स्ट्रॉ हैट्स आते हैं, लूफी उनके गेट को तोड़ते हुए एंट्री मारता है। सारे फिशरमैन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिनमें पहले वाला सी काव भी होता है, लेकिन लूफी सी काव को पकड़कर उसे स्पिन करते हुए सारे फिशरमैन को मार गिराता है, जिसकी वजह से अब वहाँ सिर्फ आर्लोंग और उसके 3 सबऑर्डिनेट्स बचते हैं, जिनका नाम हाचान, च्यू और कुरोबी होता है। फाइट के बीच में लूफी का पैर ग्राउंड में फंस जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए आर्लोंग उसे ओशन में फेंक देता है और उस सिचुएशन को एक गेम बताता है और कहता है कि अगर लूफी को बचाना है तो स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को आर्लोंग के क्रू को हराना होगा। जोरो के घायल होने के बावजूद वो हाचान से लड़ता है और कैसे भी करके उसे हरा देता है, जॉनी और योसाकू की मदद से। सांजी कुरोबी से फाइट करता है लेकिन ऑलमोस्ट हारने ही वाला होता है जब वो लूफी को बचाने के लिए ओशन में जाता है। सांजी जब ये देखता है कि गेंजो और नोजी को लूफी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सांजी कुरोबी को ड्राई लैंड पे ले जाता है और उसे मार गिराता है। उसी बीच उसॉप च्यू से लड़ रहा होता है आर्लोंग पार्क के बाहर। इनिशियली उसॉप फेक डेथ का नाटक करता है ताकि च्यू उसे अकेला छोड़ दे, बट जब उसे ये याद आता है कि कैसे दूसरे लोग नामी के लिए आर्लोंग के क्रू से लड़ रहे हैं, तब उसमें हिम्मत आ जाती है और वो च्यू से लड़ने लगता है और फाइनली उसे हरा देता है। उसी बीच वहाँ नामी आती है और विलेजर्स के साथ मिल जाती है आर्लोंग से लड़ने के लिए। लकीली गेंजो और नोजी को लूफी को ओशन से बाहर निकाल देते हैं और सांजी लूफी को उसके पैर में लगे रॉक से आजाद कर देता है ताकि लूफी आर्लोंग से लड़ सके। लूफी और आर्लोंग के बीच काफी रफ फाइट शुरू होती है। तभी
लूफी फाइट करते करते टावर के टॉप वाले रूम में चला जाता है, जहां आर्लोंग रिवील करता है कि इसी रूम में नामी को एक स्लेव की तरह काम करवाया जाता था मैप्स बनाने के लिए। जब आर्लोंग ये कहता है वो नामी को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा जैसे उसने किया था, तब लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के सारे फर्नीचर को तोड़ने और फेंकने लगता है। आर्लोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, बट लूफी अपने फाइनल अटैक से आर्लोंग को हरा देता है और पूरे आर्लोंग पार्क को बर्बाद कर देता है। पहले सबको लगता है कि लूफी मर गया, लेकिन वो डिस्ट्रॉयड टावर के बीच में से चिल्लाते हुए निकलता है कि नामी यू आर माई फ्रेंड, जिसे सुनकर नामी बहुत खुश हो जाती है। विलेजर्स अपने फ्री होने पर सेलिब्रेट करने लगते हैं। उनकी खुशी को नेजुमी ऑलमोस्ट बर्बाद करने ही वाला होता है, लेकिन विलेजर्स और स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स उससे लड़ते हैं, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है और उनसे बदला लेने की बात करता है। नेजुमी ये बात मरीन बेस पर रिपोर्ट करता है, जिसकी वजह से लूफी के सर पर 30 मिलियन बेरीज की बाउंटी लगती है। विलेजर्स अपने फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए अपने हीरोज के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। लूफी गेंजो से बेलीमीरे के ग्रेव पास मिलता है, जहां गेंजो लूफी से प्रॉमिस लेता है कि वो कभी भी नामी के स्माइल को जाने नहीं देगा। नामी न्यू टैटू बनवाती है आर्लोंग के टैटू के ऊपर। अगले दिन जॉनी और योसाकू फेयरवेल करते हैं, क्योंकि वो लोग बाउंटी हंटर्स होते हैं और उनका मानना है कि बाउंटी हंटर्स पायरेट्स के साथ अच्छे नहीं लगते। स्ट्रॉ हैट्स क्रू रेडी रहते हैं निकलने के लिए, बट नामी अभी तक वहां नहीं आई होती है। तभी नामी दूर से चिल्लाते हुए कहती है शिप को डॉक से दूर ले जाने को। सभी विलेजर्स कंफ्यूज होते हैं और वो नामी को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उसे गुड बाय कर सके, लेकिन वो दौड़ते हुए जंप करके शिप में चली जाती है। वो अपने शर्ट को खोलकर दिखाती है कि उसने सारे विलेजर्स के वॉलेट को चुरा लिया है। इसके बावजूद सारे विलेजर्स के लोग नामी और स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को गुड बाय करते हैं। इसी के साथ स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स अपने आगे के सफर में निकल पड़ते हैं ग्रैंड लाइन की ओर। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।